हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और प्रीपोजिशन से पहले अगर आप लोग एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन समझिएगा, ठीक है। इस सब का लिंक में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है और समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी सेंटेंस में देखकर हम लोग किस तरह पहचान सकते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या चीज़, ठीक। तो प्रीपोजिशन मतलब होता है पूर्व सर्ग अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है इसको। प्रीपोजिशन को पूर्व सर्ग अव्यय या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो संबंध प्रकट करता है। संबंध यानी कि एक नाउन से दूसरे नाउन से उसका संबंध क्या है यह बताता है। जो प्रीपोजिशन होता है एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या संबंध है, उस संबंध को बताता है, यानी कि रिलेशन को बताता है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए दिया है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करे वह प्रीपोजिशन कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध प्रकट करे वह प्रीपोजिशन कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन दिया रहेगा उस नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करेगा, ठीक है। जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ उदाहरण और किस तरह समझते हैं किस तरह संबंध प्रकट करता है, ठीक है। देख लेते हैं। ए कैट इज ऑन द रूफ। ए कैट इज ऑन द रूफ, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, ए कैट इज ऑन द रूफ, यानी कि छत पर एक बिल्ली है। तो बिल्ली का संबंध किससे बताया जा रहा है, छत से। ए कैट इज ऑन द रूफ यानी कि जो बिल्ली है, बिल्ली का संबंध किससे बताया जा रहा है, छत से। तो जो ऑन लगा है ना, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, जो नाउन से पहले आया है और दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट कर रहा है। अब देख लेते हैं। ए कैट इज अंडर द टेबल। ए कैट इज अंडर द टेबल यानी कि मेज के नीचे एक बिल्ली है। तो बिल्ली का संबंध फिर किससे बताया जा रहा है, मेज से बताया जा रहा है, यानी कि मेज के नीचे बिल्ली है, ठीक है। अंडर जो हो गया क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। फिर देख लेते हैं एक और उदाहरण। ए कैट इज इन द रूम। कमरे के अंदर एक बिल्ली है, ठीक है। कमरे के अंदर एक बिल्ली है, तो बिल्ली का फिर संबंध किससे बताया जा रहा है, कमरे से संबंध प्रकट कर रहा है। तो जो इन है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो इस वाक्य में इसमें जो भी बताया उदाहरण में, तो जो इसमें इन, अंडर, ऑन ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है जो संबंध प्रकट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तो हो गया। फिर थोड़ा सा एक बार और एक और उदाहरण देख लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लेते हैं पहला नंबर। ए कैट इज ऑन द टेबल। मेज पर एक बिल्ली है, ठीक है। तो जो ऑन है, ऑन द टेबल, तो देखिए यहाँ पे जो टेबल है नाउन है, ठीक है। टेबल क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले ऑन आया है और इसका संबंध किससे बता रहा है, कैट से। तो जो ऑन हो गया क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। फिर दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। ए कैट इज अंडर द टेबल। तो इसमें भी जो टेबल है, टेबल का संबंध किससे, जो बिल्ली है, बिल्ली का संबंध किससे बताया जा रहा है, टेबल यानी कि मेज से बताया जा रहा है। तो जो अंडर हो गया, अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ए कैट इज इन द रूम, ठीक है। तो यानी कि कमरे के अंदर एक बिल्ली है। तो जो इन है देखिए इसमें रूम क्या है, नाउन है, और कैट क्या है, ये भी नाउन है। तो जो इन हो गया ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। फिर देख लेते हैं। आकाश इज ऑन द रूफ। आकाश छत पर है। तो जो आकाश का संबंध किससे बताया जा रहा है, छत से। तो ऑन क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब कुछ थोड़ा और उदाहरण देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो भी ऑन, अंडर, इन ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। अब थोड़ा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ही लिव इन मुंबई, ठीक है।
तो इसमें इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आई लिव इन दिल्ली या आई लिव एट दिल्ली हो सकता है, चाहे इन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई लिव इन दिल्ली। उसके बाद फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं कि ही विल कम एट 5 o'clock। तो इसमें एट क्या हो गया, एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद फिर देख लेते हैं अगला, सी विल कम इन 2 days। यू, फिर अगला देख लेते हैं, यू विल कम आफ्टर 2 days। उसके बाद ए कैट इज सिटिंग बिहाइंड मी। उसके बाद ए डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। उसके बाद फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं कि आई शैल गो बाई ट्रेन। उसके बाद ही विल गो विथ मी। और फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं कि द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तो इस सेंटेंस में जो भी इन, एट, आफ्टर, बिहाइंड, बाई, विथ, ओवर जो भी लगा है ये सभी प्रीपोजिशन है जो कि किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो भी, ये तो उदाहरण में देख लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो सेंटेंस मैं बताया हूँ इस सेंटेंस में जो भी इन, एट, आफ्टर, बिहाइंड, ठीक है, ओवर, बाई, विथ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ प्रीपोजिशन, देख लेते हैं कि हाँ आखिर में कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन है, देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इन, इन मतलब होता है मैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फिर अगला इनटू, इनटू मतलब ही में होता है। उसके बाद ऑन, ऑन मतलब पर। उसके बाद फिर अपॉन, अपॉन मतलब भी पर होता है। उसके बाद अप, अप मतलब ऊपर। टू मतलब को, आफ यानी का, की, के होता है। एट मतलब पर या में भी होता है। फॉर मतलब के लिए। बाय मतलब से द्वारा, से होता है या द्वारा होता है, से द्वारा, ठीक है। आउट मतलब बाहर। फ्रॉम मतलब से। विथ यानी से या साथ। अंडर यानी नीचे। ओवर मतलब ऊपर। बिसाइड मतलब बिल्कुल पास या बगल में। नियर मतलब निकट या पास। बिटवीन यानी बीच में, यानी कि दो के बीच में। एमांग मतलब दो से अधिक के बीच में, यानी कि इसमें भी बीच मतलब होगा। एमांग मतलब बीच में भी होगा लेकिन दो से अधिक के बीच में। आउट ऑफ मतलब में से। आफ्टर मतलब के बाद। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। विदाउट यानी के बिना। विदिन यानी के अंदर। एक्रॉस मतलब पार। राउंड मतलब चारों ओर। टुवर्ड मतलब की तरफ या की ओर। ये सभी जितना यहाँ पे मीनिंग दिया गया है ये सभी प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसको ख्याल रखे रहिएगा, ये यहाँ पे जो भी दिया गया है ये सभी प्रीपोजिशन हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखें जो भी यहाँ पे मीनिंग दिया गया है ये सभी प्रीपोजिशन है जो क्या करते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसका संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक बात और ध्यान देखे रहिएगा कि प्रीपोजिशन से बस इतना आप लोगों को समझना है कि जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे जो भी इन, आउट, आफ्टर, बिहाइंड, ओवर, एट, ऑन जो भी यहाँ पे मीनिंग दिया गया है ये सभी प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है। प्रीपोजिशन का काम ही होता है कि किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा और दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करेगा। और जो भी यहाँ पे मीनिंग दिया गया है इस मीनिंग को देख लीजिए, ये सभी प्रीपोजिशन है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग कि फिर कुछ और सेंटेंस को देखकर इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ इसमें भी कौन कौन सा प्रीपोजिशन है। देखिए मैं कई तरह का यहाँ पे सेंटेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे आप लोग समझ सके कि हाँ इसमें कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं, ठीक, देख लेते हैं पहला नंबर ही गोज़ टू स्कूल। तो इसमें टू क्या हो गया, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर द बर्ड इज ऑन द ट्री। तो इसमें भी ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। द फॉक्स इज अंडर द ट्री। तो इसमें भी अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन है जो संबंध बता रहा है किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर। उसके बाद द फैन इज ओवर माई हेड। तो इसमें ओवर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ए कैट, ए रैट, देखिए क्या दिया कि ए रैट कैम इनटू द हाउस। तो इसमें इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद फिर देख लेते हैं अगला, सी कैम हेयर ऑन मंडे। तो यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और फिर देख लेते हैं अगला, आई लिव नियर माई स्कूल। तो इसमें नियर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया सेंटेंस में। उसके बाद द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री। तो इसमें बिहाइंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया सेंटेंस में। उसके बाद देख लेते हैं लेट अस
गो फॉर ए वॉक, ठीक है। तो इसमें फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद ही केम फ्रॉम मुंबई, इसमें फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं ए बॉय केम इनटू द रूम, तो इसमें इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद ही फेल फ्रॉम द ट्री, तो इसमें फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में जो भी टू, ऑन, अंडर, ओवर, इनटू, ठीक है, ऑन, एट, नियर, ठीक, बिहाइंड, फॉर, फ्रॉम, जो भी लगा है ये सभी प्रीपोजिशन है। इतना याद रखे रहिएगा, जो कि क्या कर रहे हैं, संबंध प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ख्याल रखे रहिएगा। तो ये रहा प्रीपोजिशन। अब देखिए, ये सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ। यूज ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ करते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग, आन का प्रयोग, एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके विषय में आगे बात करेंगे। अब थोड़ा सा और सेंटेंस देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही जो वर्ड होता है किस तरह कभी प्रीपोजिशन बन जाता है, कभी कंजक्शन बन जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस देकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि इन जो है, इन कभी प्रीपोजिशन बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है, किस तरह बनता है। कि कई ऐसे वर्ड हैं जो कि प्रीपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होता है और कंजक्शन भी होते हैं। तो इसको थोड़ा अंतर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह एक ही जो शब्द है, किस तरह वो कभी प्रीपोजिशन बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है। देख लीजिए, पहला उदाहरण, ही इज इन द रूम। तो देखिए, इसमें जो इन है, इन प्रीपोजिशन है, ठीक है, पहला सेंटेंस में कि ही इज इन द रूम, तो इसमें इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब देख लेते हैं फिर दूसरा, कम इन, तो इसमें जो इन आ रहा है एडवर्ब बन जा रहा है, इसमें जो इन आ रहा है क्या है, वो एडवर्ब बन जा रहा है। तो देखिए, जो पहले वाला इन क्या है, संबंध बता रहा है, जो दूसरा वाला इन है इसमें कम इन, इसमें संबंध नहीं बता रहा है, ठीक है, यही अंतर है। अब देख लेते हैं फिर अगला, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, तो इसमें बिफोर क्या है, एडवर्ब हो गया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, तो इसमें बिफोर एडवर्ब हो गया जो कि संबंध नहीं बता रहा है। अब फिर देख लेते हैं अगला कि ही स्टूड बिफोर द गेट, तो इसमें बिफोर क्या हो जा रहा है, प्रीपोजिशन हो जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले वाले बिफोर में दिया है कि आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, तो ये बिफोर जो आ रहा है संबंध नहीं बता रहा है, किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध नहीं बता रहा है। लेकिन जो दूसरा दिया है कि ही स्टूड बिफोर द गेट, तो जो बिफोर आ रहा है ना, तो गेट और ही का संबंध प्रकट कर रहा है, तो बिफोर क्या हो गया, इसमें प्रीपोजिशन हो गया। अब देख लेते हैं फिर एक और, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो बिफोर इसमें क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो एक ही शब्द है जो कभी एडवर्ब बन जा रहा है, कभी प्रीपोजिशन बन जा रहा है, कभी कंजक्शन बन जा रहा है। तो अगर आप लोग को ये कन्फ्यूजन है कि हम लोग किस तरह समझ सकते हैं, जो भी यहाँ पे उदाहरण बताया हूँ, कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि एक ही शब्द किस तरह कभी एडवर्ब बन जा रहा है, प्रीपोजिशन बन जा रहा है, कभी कंजक्शन बन जा रहा है, तो इसको सिर्फ ये समझना है कि जो प्रीपोजिशन होता है किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट कर रहा है, तो प्रीपोजिशन कहलाता है। यदि संबंध प्रकट नहीं कर रहा है तो प्रीपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। जो प्रीपोजिशन होता है किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है। यदि संबंध प्रकट कर रहा है तो वह प्रीपोजिशन है, यदि संबंध नहीं प्रकट कर रहा है तो प्रीपोजिशन नहीं है, कोई अन्य पार्ट सा पिच हो सकता है वो, ठीक है। प्रीपोजिशन का काम है किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है, ठीक है। और एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लोग डबल कार्य वाला टेंस में पढ़ते हैं, जो भी डबल कार्य जो होता है, डबल कार्य में जो भी हम लोग पढ़ते हैं कि मेरे आने से पहले वह सो चुका है, तो जो भी उसमें आफ्टर या बिफोर लगा होता है डबल कार्य वाला में, वो कंजक्शन होता है। इतना ध्यान रखे रहेगा, जब भी दो कार्य का टेंस में दो कार्य जब दिया हो उसमें बिफोर या आफ्टर लगा होता है, तो जो बिफोर वो आफ्टर होता है वो कंजक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। जो नाउन प्रोनाउन से पहले आकर नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करे, जोड़ना और संबंध प्रकट करना अंतर होता है। प्रीपोजिशन संबंध बताता है और कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे देख लीजिए मीनिंग, फिर से एक बार ये मीनिंग सभी क्या है,
प्रीपोजिशन है, इसको ख्याल रखे रहिएगा इतना सारा। और उदाहरण में देख लीजिए, जो भी यहाँ पे इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक। और प्रीपोजिशन से बस इतना ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है, ठीक है। इसको आप लोग ख्याल रखे रहिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें होमवर्क दे दे रहा हूँ, और इस होमवर्क में आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है, ये बताना है। सिर्फ प्रीपोजिशन आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रीपोजिशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो आपको प्रीपोजिशन में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो बस रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। और कोई डाउट हो आप लोगों को, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो फिर रहने देते हैं, बात करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।